दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कबीर साहब एक ऐसे महान सद्गुरु हुए हैं जिनका हृदय भगवान की भक्ति में पूरी तरह निर्मल हो चुका था और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। उनका पुत्र कमाल भी उन्हीं की राह पर चल पड़ा था और भगवान की भक्ति में डूब चुका था, लेकिन वो कबीर की तरह अध्यात्म की ऊंचाइयों पर अभी पहुंच नहीं पाया था। उसके अंदर एक बार कुछ ऐसा अहंकार जाग गया था जिसकी वजह से कबीर साहब को उसे दूसरे संतों के पास भेजना पड़ा था। कहा जाता है कि कबीर साहब रोज सुबह भगवान की भक्ति करते करते गांव में भ्रमण करने निकल जाते थे। एक दिन उनकी कुटिया में एक परिवार अपने मरे हुए बेटे की लाश लेकर आया, लेकिन उस वक्त कबीर साहब अपनी कुटिया में नहीं थे। सिर्फ उनका बेटा कमाल ही कुटिया में था। जब उसने परिवार वालों से पूछा कि वे क्यों आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कबीर साहब चाहें तो उनका बेटा जिंदा हो सकता है। अब कबीर साहब तो कुटिया में नहीं थे, सो कमाल ने सोचा कि मैं ही कुछ उपाय करके देखता हूँ। तब उसने अपने पास रखे एक कमंडल से गंगा जल निकाला और उस बच्चे की लाश पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर 3 बार भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण किया। अचानक ही वो मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। कमाल के इस कमाल को देखकर परिवार वाले उसके चरणों में लेट गए और कमाल के गुण गाते हुए अपने घर लौट ही रहे थे कि अचानक कबीर वहां अपनी कुटिया की तरफ लौटते दिखाई दिए। जब तक कबीर साहब अपनी कुटिया में प्रवेश कर पाते, वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। कबीर साहब ने कमाल से पूछा कि ये भीड़ यहाँ अचानक क्यों जमा हो गई, तो कमाल ने कहा कि कुछ नहीं, एक बच्चा मर गया था और मैंने उसे जीवित कर दिया।